Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 15 शुद्ध और अशुद्ध शब्द। हम इनको इंग्लिश में बोलते हैं करेक्ट एंड इनकरेक्ट। जैसे कि जब भी हम कुछ लिखते हैं या बोलते हैं तो उस टाइम में हम क्या करते हैं, कुछ मिस्टेक्स करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं हम। तो ये गलतियां हमारी दो तरीके की होती हैं। या तो हम उसको अशुद्ध तरीके से रिटर्न कर रहे हैं, अगर हम उसको अशुद्ध तरीके से लिख रहे हैं तो मतलब हम क्या कर रहे हैं, अशुद्ध वर्तनी कर रहे हैं। अगर हम उसकी प्रोनाउंसिएशन को रॉन्ग बोल रहे हैं या उसको बोलते हुए कुछ गलत शब्दों को बोलते हैं तो उसको हिंदी में बोला जाता है अशुद्ध उच्चारण। तो जब भी हम हिंदी लिखते हैं तो हमें इन दोनों बातों का ध्यान रखना होता है कि न ही तो हम शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करें और न ही लिखते समय हम अशुद्ध वर्तनी लिखें। जैसे जो मात्राएं होती हैं उन मात्राओं को लिखते टाइम हमें बताया जाता है कि कौन सी छोटी की मात्रा है, कौन सी बड़ी की मात्रा है, कौन से छोटे ऊ की है, कौन से बड़े ऊ की मात्रा है। तो जो छोटी मात्रा होती है उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी होती है, और जो बड़ी मात्राएं होती हैं उसकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो जोर लगाकर बोली जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है दीपावली, बट जब आप इसको सही तरीके से बोलोगे तो ये होगा दीपावली। शाबाश, ये है शाबाश, और जबकि होता क्या है, शाबाश। जो आपकी स की प्रोनाउंसिएशन है वो स सपेरा में तो स सपेरा होती है, बट जब आप श शलगम लिखते हो तो वो हमेशा श शलगम से ही शुरू होती है। जैसे यहाँ है पांचवा, पांचवा नहीं होता, पांचवा होता है। भोत, भोत नहीं होता, बहुत होता है। हंसना, यहाँ पे जो लगा हुआ है ये क्या है, अनुस्वार है, जबकि लगता क्या है, अनुनासिक। हंसना। पढ़ाई, ये तो पढ़ाई हो गया, ये है पढ़ाई। कृपा, ये है करीपा, और री की मात्रा लगाने से ये बनेगा कृपा। तो इस तरीके के ये कुछ शब्द हमें दे रखे हैं जिनके अंदर क्या कर रखा है, अशुद्ध भी हमें रिटर्न कर रखा है, और उसको किस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है ये भी हमें दे रखा है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में सबसे पहले हम देखते हैं अशुद्ध वाक्यों पे क्रॉस का तथा शुद्ध वाक्यों पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पे आपको शाबाश दे रखा है, ये आपका रोंग है। महात्मा राइट है, हंसना भी आपका राइट है, हिंदू भी राइट है, बहुत भी राइट है, और ये धर्म, ये धर्म नहीं होता, धर्म होता है। और अगर हम धर्म लिखेंगे तो हमारा रै क्या होता है, रैफ लगता है मैं के ऊपर। ये है करीपा, करीपा नहीं होता, कृपा होता है जिसमें री की मात्रा लगती है। थोड़ा बिल्कुल सही है आपका और दूसरों आपका गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है निम्नलिखित शब्द समूहों में शुद्ध शब्द पर गोला बनाइए। यहाँ पे जो दीपावली है ये वाला आपका सही था। प्रभु आपका ये सही है। महात्मा, धर्म, ये है आपका पढ़ाई, और ये है वाणी। इसके बाद आता है निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। जैसे आपको यहाँ पे गुरु दे रखा है, यहाँ पे बड़े ऊ की मात्रा है और रे में गुरु की मात्रा ऐसे लगती है पीछे। बहुत नहीं होता, वो होता है बहुत। समा नहीं होता, वो होता है क्षमा, क्षमा। ये आपका साथ नहीं होता, ये होता है साथ। और आहार नहीं होता, वो होता है आहार, आहार। इसके बाद जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है कि हिंदी भाषा जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। उच्चारण दोष और प्रांतीयता के प्रभाव के कारण कुछ लोग हिंदी शब्दों का अशुद्ध उच्चारण करते हैं। आपकी कक्षा में अलग अलग प्रांत के छात्र होंगे, जैसे पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार आदि। छात्रों द्वारा बोले जाने वाले अशुद्ध शब्दों और वाक्यों पर ध्यान दीजिए तथा उनके उच्चारण दोष को दूर करने में उनकी सहायता कीजिए। ये है आपके लिए एक्टिविटी कि आपकी क्लास में कोई भी स्टूडेंट है
अगर वो किसी भी चीज़ का गलत उच्चारण करता है तो आप उसे बताइए कि इस तरीके से इसका उच्चारण नहीं आएगा। ये है आपका चैप्टर नंबर 15। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें। थैंक यू।